अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। हमने जो है वो एनपीटी की सीरीज़ को काफ़ी आगे तक हम लोग ले गए हैं। आज जो है वो हम लोअर लिम्ब के स्पेशल टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास हिप रीजन आ जाता है। तो सबसे पहले हम हिप के टेस्ट को, स्पेशल टेस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ हम नी के टेस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो जल्द से जल्द ख़त्म होता चला जाए, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड सेक्शन हो गया है हमारा MSK का सिर्फ। अभी हमें बाकी सेक्शंस भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम हिप्स के स्पेशल टेस्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास पैट्रिक्स फेबर टेस्ट सबसे पहले आ जाता है, जो कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस को आइडेंटिफाई करता है। ये टेस्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो डिसफंक्शन ऑफ हिप्स को आइडेंटिफाई करता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, पेशेंट लाई करता है सुपाइन पोजीशन में। फेबर में हमारे पास ना एक पूरा कंपोनेंट आ रहा है, मतलब मूवमेंट, सीरीज ऑफ मूवमेंट आ रही है, जैसे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन AB एबडक्शन, एंड हमारे पास जो है एक्सटर्नल रोटेशन ER, ठीक है। तीन कंपोनेंट्स, तीन डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही हैं। अब ये हमारे पास पैसिवली फ्लेक्शन में जाएगा, पेशेंट एबडक्ट करेगा एंड एक्सटर्नली रोटेट करेगा टच लेग को, सो दैट द फुट इज रेस्टिंग जस्ट अबव द नी ऑन ऑपोजिट लेग। जैसे आप टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हो तो उस तरह की पोजीशन आपने सुपाइन पोजीशन में बनानी है। स्लोली लोअर टेस्टिंग लेग डाउन टुवर्ड टेबल सरफेस। पॉजिटिव टेस्ट होगा व्हेन इन्वॉल्व नी इज़ अनेबल टू अज्यूम रिलैक्स्ड पोजीशन एंड और रिप्रोडक्शन ऑफ पेनफुल सिम्टम्स, ठीक है। पेनफुल सिम्टम्स वापस आ जाएं या फिर जो है वो नी अनेबल हो, होल्ड ना कर पाए पोजीशन को, रिलैक्स पोजीशन में ना रह सके, तो वो टेस्ट पॉजिटिव कहलाएगा। फिर हमारे पास ग्राइंड स्कोरिंग टेस्ट आता था, स्कोरिंग या जो भी है, ये क्या है, ये भी डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, हिप के डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ को। अब इसमें पेशेंट क्या होता है, सुपाइन होता है विद हिप 90 डिग्री फ्लेक्शन में एंड नी मैक्सिमली फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लेक्शन में होता है नी, ठीक है। प्लेस कंप्रेसिव लोड इनटू फीमर वाया नी जॉइंट, ठीक है। देयरफॉर लोडिंग हिप जॉइंट मे रिप्रोड्यूस पेन विद इन द हिप जॉइंट। हमारे ग्राइंड और स्कोरिंग टेस्ट होता है, आपने नी जॉइंट को इस तरह से प्रेस करना होता है नीचे की तरफ मल्टीपल प्लेन्स में, तो उससे क्या होता है कि वो जो है सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं विद इन द हिप जॉइंट, तो ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारे पास टेंडनबर्ग साइन है, ठीक है। लेट मी जूम दिस वन, ठीक है, ताकि हमें सही से नज़र आए कि हम कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। टेंडनबर्ग साइन की बात करें तो टेंडनबर्ग साइन हमारे पास जो है वो ग्लूटियस मीडियस की आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है, उसकी जो है वो वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। अनस्टेबल हिप होगा तो पता चलेगा। अब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, हम उसको कहेंगे कि आस्क टू स्टैंड ऑन वन लेग, ठीक है। फ्लेक्स ऑपोजिट नी, जो टेस्ट लेग होगी वो नॉर्मल होगी, जो ऑपोजिट लेग होगी ना उस पर हम पेशेंट को कहेंगे फ्लेक्स करे ऑपोजिट नी। ऑब्जर्व पेल्विस ऑफ स्टांस लेग, ठीक है। पेल्विस जो स्टांस लेग जो स्टेटिक पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, उस पर उसके जो है वो पेशेंट की पेल्विस को ऑब्जर्व करेंगे। पॉजिटिव होगा जब इप्सी लेटरल पेल्विस ड्रॉप हो जाएगी व्हेन लोअर लिम्ब सपोर्ट इज रिमूव व्हाइल स्टैंडिंग, ठीक है। लोअर लिम्ब की सपोर्ट, जैसे नी फ्लेक्शन में चला जाएगा तो लोअर लिम्ब की सपोर्ट क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो अब उसमें जो है वो एक साइड से पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, टेंडनबर्ग साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। थॉमस टेस्ट की बात करें, थॉमस टेस्ट हमारे पास क्या होता है, ये टाइटनेस ऑफ हिप फ्लेक्सर्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है विद वन हिप एंड नी मैक्सिमली फ्लेक्स होता है, जो चेस्ट की तरफ लेकर आते हैं हिप और नी को और वहाँ पर हेल्ड करते हैं। ऑपोजिट लिम्ब जो है वो स्ट्रेट रखी जाती है ऑन टेबल। ऑब्जर्व करेंगे वेदर द हिप फ्लेक्शन अकर्स ऑन स्ट्रेट लेग एज ऑपोजिट लिम्ब इज फ्लेक्स, ठीक है। अब वीकनेस ऑफ टेस्ट इज़ दैट, ये कि जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा होता बिटवीन टाइटनेस और इलियस वर्सेस इलियोसोस, ठीक है। इलियोसोस वर्सेस इलियकस या मेजर, दो मसल्स होते हैं ना, मिलके इलियोसोस मसल बनाते हैं, ठीक है। अब ये ना जो इलियोसोस एक मसल है ना वो एक नहीं होता, वो दो मसल होते हैं, इलियकस मसल होता है और सोस मेजर मसल होता है। तो जब आप थॉमस टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो ये हमें क्लियरली नहीं बता रहा होता कि इलियकस में मसला है या सोस मेजर में मसला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर इफ़ स्ट्रेट लिम्स हिप फ्लेक्सेस एंड और पेशेंट इज़ अनेबल टू रिमेन फ्लेट ऑन द टेबल व्हेन ऑपोजिट लिम्ब इज फ्लेक्स्ड। अब एक नी को हमने जो है वो चेस्ट तक लेकर आए हैं फ्लेक्स करने के लिए, तो जो दूसरी लिम्ब है जो स्ट्रेट है, हम उसकी फ्लेक्शन चेक करेंगे कि उसके अंदर फ्लेक्शन जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो वो फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा या फिर वो स्ट्रेट नहीं रख पाएगा अपनी लेग को, तो ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव होगा। ऊबर्स टेस्ट, ठीक है। अब ऊबर्स टेस्ट क्या है, टेंसर फेशियल इसकी टाइटनेस को, या IT बेंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसकी टाइटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। अब पेशेंट जो है वो लाइंग होगा साइड में, साइड लाइंग में पेशेंट को लिटा देंगे, लोअर लिम्ब उसकी फ्लेक्स होगी एट हिप एंड नी, पैसिवली एक्सटेंड करेंगे एंड आप डक्ट करेंगे,
ठीक है, टेस्टिंग हिप को विथ नी फ्लेक्स एट 90 डिग्री। अब स्लोली लोअर अपर मोस्ट लिम एंड ऑब्जर्व इफ़ इट्स रीच टेबल। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, अपर मोस्ट लिम जो है वो अगर अनेबल है टू कम टू रेस्ट ऑन टेबल। ठीक है, तो ये ऊबर्स टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा है एलिस टेस्ट। यूजुअली हम लोग थॉमस टेस्ट देखते हैं, ऊबर्स टेस्ट देखते हैं, टेंडनबर्ग टेस्ट देखते हैं और हम फेबर्स टेस्ट देखते हैं। ठीक है, स्काउरिंग टेस्ट बहुत ही रेयरली किया जाता है क्लिनिकल सेटअप्स में, हमारी तरफ तो किया जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास एलिस टेस्ट है, ये भी एक न्यू टेस्ट है जो कि कॉमनली यूज्ड नहीं होता, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। और जो इन टेस्ट का प्रॉपर यूज़ करते हैं ना, उनकी डायग्नोसिस एक्यूरेट बनती है। तो आपका डायग्नोसिस जो है ना वो मेन पॉइंट होता है, आपको जो है सबसे बेहतर अपना डायग्नोसिस बनाना चाहिए। तो आप जो है वो ईज़िली फिर अपना ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको एक की पॉइंट मिल जाती है ना कि आपको जो है वो एक्चुअली पेशेंट के साथ करना क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे पास यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट शियाटिका के साथ होता है, शियाटिका के सिम्टम्स लेके आता है, लेकिन वो शियाटिका नहीं होता। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने पे पता चलता है कि उसको एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी है। अब जो है वो आपने एसएलआर और स्लम्प करवा लिया, दोनों में से एक भी टेस्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि शियाटिका नहीं है। सिर्फ एसएलआर की बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो पेशेंट को शियाटिका है या नहीं है। दोनों टेस्ट का पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके सारे के सारे जो हिप के जो टेस्ट हैं ना, जैसे कि हिप के नहीं, एसआई जॉइंट पैथोलॉजी के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आने चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा पेशेंट को शियाटिका है, अच्छा पेशेंट को जो है वो शियाटिका नहीं है, उसको जो है वो एसआई जॉइंट पैथोलॉजी। इसीलिए टेस्ट जितना ज़्यादा अच्छा ग्रिप हमारा स्पेशल टेस्ट पे होगा ना, उतना अच्छा हमारा डायग्नोसिस होगा या डीडी होगा। ठीक है, फिर एलिस टेस्ट की बात करें तो ये रेक्टस फीमोरस के टेस्ट को टाइटनेस को आइडेंटिफाई करता है। अब पेशेंट इसमें प्रोन पोजीशन में होगा, नी ऑफ टेस्टिंग लिम जो है वो फ्लेक्स करेंगे, टेस्टिंग लिम जो है वो फ्लेक्शन में रहेगी, हिप को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे टेस्टिंग लिम की। ठीक है, टेस्टिंग लिम जो है उसकी हिप को ऑब्जर्व करने के लिए हम जो है वो नी को जो है फ्लेक्स कर देंगे। अब पॉजिटिव होगा अगर हिप जो है टेस्टिंग लिम का फ्लेक्स करता है। अब उसके बाद 90 to 90 हैमस्ट्रिंग टेस्ट होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई टाइटनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, पेशेंट को सुपाइन ले जाएंगे, हिप और नी जो है वो टेस्टिंग लिम की सपोर्टेड होगी 90 डिग्री फ्लेक्शन पर। ठीक है, अब पैसिवली एक्सटेंड करेंगे नी ऑफ टेस्टिंग लिम अनटिल अ बैरियर इज इनकाउंटर्ड। जैसे ही आपको रिस्ट्रिक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, वो टेस्ट क्या होगा, अगर जो है वो बैरियर आना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, इफ़ द नी इज़ अनेबल टू रीच 10 डिग्री फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, अगर वो 10 डिग्री पर नहीं आ पा रहा तो फिर वो क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन 10 डिग्री ऑफ वो एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा और एक्सटेंशन भी 10 डिग्री की लेग कर रहा है। अब पेरिफॉर्मेंस का टेस्ट, ये बहुत कॉमन टेस्ट होता है। पेरिफॉर्मेंस को जो टेस्ट है ये पेरिफॉर्मेंस सिंड्रोम को बता रहा होता है। ठीक है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, विद फुट ऑफ टेस्ट लेग पैसिवली प्लेस करेंगे लेटरल टू ऑपोजिट लिम्स नी। ठीक है, फुट ऑफ टेस्ट लेग का जो फुट है वो पैसिवली प्लेस करेंगे लेटरल टू ऑपोजिट लिम्स नी। ठीक है, अब टेस्टिंग हिप जो है वो अडक्टेड होगी, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की पोजीशन ऑफ टेस्टिंग नी रिलेटिव टू ऑपोजिट नी। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, अगर टेस्टिंग नी जो है वो अनेबल टू पास ओवर द रेस्टिंग नी। ठीक है, एंड और रिप्रोडक्शन ऑफ पेन इन बटॉक और अलॉन्ग शियाटिका नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो पेरिफॉर्मेंस सिंड्रोम है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब पेरिफॉर्मेंस जो सिंड्रोम है ये हमारे शियाटिका के सिम्टम्स को शो कर रहा होता है, क्योंकि शियाटिका नर्व इसके नीचे से पास हो रही होती है। तो जब आप जो है वो शियाटिका नर्व पेशेंट की चेक कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके शियाटिका जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उसकी बैक से आ रहे हैं, उसके पेरिफॉर्मेंस मसल से भी आ रहे होते हैं। तो पेरिफॉर्मेंस मसल को अगर आप रिलीज़ करोगे या उसको ट्रीटमेंट दोगे तो उसका जो शियाटिका है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यूजुअली ये पेशेंट जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे पा रहा होता, वो बता रहा होता है कि मुझे नी तक जो है वो सेंसेशंस आ रही हैं, मेरा जो है वो बिग टो तक सेंसेशंस आ रही हैं, नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशंस आ रही हैं। तो जो है वो सिर्फ मतलब समटाइम्स अगर वो बैक से आ रही है तो इशू कहाँ से आ रहा है, बैक से आ रहा है। लेकिन अगर वो बैक से नहीं आ रहा, बटॉक से आ रहा है, तो वो पेरिफॉर्मेंस सिंड्रोम होगा। तो हमें पेरिफॉर्मेंस को रिलीज़ करना पड़ेगा। फिर लेग लेंथ टेस्ट होता है। लेग लेंथ टेस्ट में क्या होता है, ट्रू लेग की लेंथ की डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं। पेशेंट सुपाइन में होगा, पेल्विस बैलेंस होगी, अलाइन होगी विद लोअर लिम्ब एंड ट्रंक। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन टू लेटरल मेलुलस ऑन ईच लिम्ब सेवरल टाइम्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंपेयर रिजल्ट्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है ना, मतलब एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन से लेटरल मेलुलस तक का जो है वो डिस्टेंस चेक करेंगे दोनों लिम्ब का। ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे कौन सी लिम्ब का डिस्टेंस कितना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं
यहाँ पर। अब LLD की बात करें, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में क्या होगा, लेंथ होगी बिटवीन टू लिम्स आइडेंटिफाइज अ ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। अब ये दिस टेस्ट विल डिटरमाइन इफ द लिम्ब डिस्क्रिपेंसी इज ट्रू और फंक्शनल। ट्रू डिस्क्रिपेंसी क्या होगी, कॉज्ड बाय एनाटॉमिकल डिफरेंस, ठीक है। ट्रू एनाटॉमिकल होगी, ठीक है, लेंथ ईदर टीबिया या फीमर की वजह से। अब फंक्शनल डिस्क्रिपेंसीज क्या होगी, नॉट एनाटॉमिकल, लेकिन मसल क्या होगी, एबनॉर्मल पोजीशन या पोस्चर की वजह से जो है वो इस तरह की हो गई है, सच एज प्रोनेशन ऑफ द फुट और पेल्विक ऑब्लिक्विटी। इसकी वजह से जो है वो पेशेंट की जो लेग है वो डिस्क्रिपेंसी में चली गई है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो गई है। अब हमारे पास है ना वो इस तरह से हमारा जो स्कॉलियोसिस है ना वो भी दो तरह का होता है, एक हमारा फंक्शनल होता है, एक एनाटॉमिकल होता है। अब फंक्शनल जो है ना वो मसल इम्बैलेंस की वजह से होता है या पुअर पोस्चर की वजह से होता है, ठीक है, जो कि रिजॉल्व हो जाता है जैसे आप मसल्स को रिलीज़ करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाओ पेशेंट की और रीअलाइनमेंट करवाओ, सही हो जाता है। दूसरा होता है एनाटॉमिकल, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है ना वो ही ऐसे डेवलप हो गए हैं कि पेशेंट का जो है स्कॉलियोसिस डेवलप हो गया है, ठीक है। फिर क्रैक्स टेस्ट की बात करें तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करना होता है फीमोरल एंटी टॉर्शन एंगल, ठीक है। फीमर और का जो हेड है ना वहाँ पर एक एंगल बन रहा होता है, तो उसकी बात करें तो ये पेशेंट जो है वो प्रोन होगा विद नी फ्लेक्स होंगे 90 डिग्री पर, पाल्पेट करेंगे ग्रेटर टू कैंटर एंड स्लोली मूव हिप थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में। जब व्हेन ग्रेटर टू कैंटर फील्स मोस्ट लेटरल स्टॉप और मेजर करो एंगल ऑफ द लेग रिलेटिव टू अ लाइन परपेंडिकुलर विद टेबल सरफेस, ठीक है। बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स पेशेंट को जो है मे हैव एंटी वर्टेड और रिट्रोवर्टेड हिप। नॉर्मल एंगल जो होता है वो 8 to 15 डिग्री होता है हिप इंटरनल रोटेशन में, लेस देन 8 डिग्री जो है वो इंडिकेट करेगा रिट्रोवर्टेड हिप और ग्रेटर देन 15 डिग्री इंडिकेट करेगा एंटी वर्टेड हिप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नी के स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं। नी के जो स्पेशल टेस्ट है उसमें हमारे पास लिगामेंट की स्टेबिलिटी आ जाएगी ताकि हम लोग वेरिस और वेल्गस को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर हम जो है वो हमारे जो एंटीरियर जो लिगामेंट्स हैं हम उसको चेक कर सकें, एंटीरियर ACL और PCL उसकी इंस्टेबिलिटी को चेक कर सकें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास शिफ्ट टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, शेयर टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो मेनिस्कल टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टेस्ट है, टेस्ट ऑफ सीरीज़ है जिसमें हमारे पास सबसे पहले कोलेटरल लिगामेंट आ जाता है, इंस्टेबिलिटी टेस्ट आ जाता है जिसमें मीडियल और लेटरल स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। अब ये क्या करता है, लिगामेंट लेग्जिटी और रिस्ट्रिक्शन बता रहा होता है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, एंटायर लिम्ब जो है वो सपोर्टेड और स्टेबलाइज होगी और नी जो है वो 20 to 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में होगा, हाफ फ्लेक्शन में। वल्गर फोर्सेस प्लेस थ्रू नी टेस्ट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। वल्गस फोर्सेस जो है अगर आप अप्लाई करोगे नी के मीडियल साइड से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो हमारे पास मीडियल कोलेटरल की इंस्टेबिलिटी को बताएगा, और वेरस फोर्सेस से अगर आप प्रेशर दोगे तो वो बताएगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी। प्राइमरी फाइंडिंग क्या होगी, लेग्जिटी होगा लेकिन कभी कभार पेन भी होगा, ठीक है। लेशमैन स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो ये इंटीग्रिटी बता रहा होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, ठीक है। इसमें पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में होगा, टेस्टिंग लिम्ब जो है वो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन में होंगी। अब स्टेबलाइज करेंगे फीमर को और पैसिवली ट्राई टू ग्लाइड टिबिया एंटीरियर, इस तरह की पोजीशन बनती है, ठीक है। आपने इस तरह से होल्ड करना होता है और आगे की तरफ ग्लाइड देनी होती है, ठीक है। पॉजिटिव फाइंडिंग जो है वो एक्सेसिव एंटीरियर ग्लाइड ऑन टिबिया। अब जो है वो लेशमैन टेस्ट मतलब एंटीरियर इंस्टेबिलिटी चेक करने से पहले ना आप पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी चेक कर लो, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपको पोस्टीरियर, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट का जो है ना वो पोस्टीरियर लिगामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टोन हुआ होता है या उसमें लेग्जिटी होती है जिसकी वजह से एंटीरियर शिफ्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आप पहले पोस्टीरियर चेक करो, ठीक है। पोस्टीरियर जब आपका नेगेटिव आ जाए देन आप एंटीरियर चेक करो, फिर आपको पता चलेगा प्रॉपर तरीके से कि एंटीरियर जो है वो फॉल्ट पर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद पाइवट शिफ्ट टेस्ट एंटीरियर लैटरल रोटरी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अब एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंटीग्रिटी को दिखा रहा होता है, पेशेंट सुपाइन में होगा, टेस्टिंग में जो है वो एक्सटेंशन में होगा, हिप फ्लेक्स्ड होगी और अबडक्टेड होगी 30 डिग्री विद स्लाइट इंटरनल रोटेशन होगी। आप होल्ड करेंगे नी विथ वन हैंड एंड फुट विथ अदर हैंड। आप प्लेस करेंगे वल्गस फोर्सेस थ्रू नी एंड फ्लेक्स्ड नी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव फाइंडिंग्स आएंगे, लिगामेंट लेग्जिटी होगी, इंडिकेट करेगी बाय टिबिया रीलोकेटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, अब जो है वो एज नी फ्लेक्स्ड होगा, टिबिया क्लंक्स बैकवर्ड्स एट अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डिग्री, ठीक है। द टिबिया एट बिगिनिंग ऑफ टेस्ट वॉज सबलक्स्ड, अपनी जगह से हट गया था, देन वॉज रिड्यूस्ड बाय पुल ऑफ IT बैंड एज नी वॉज फ्लेक्स्ड, ठीक है।
तो ये इसकी कुछ जो है वो पॉजिटिव फाइंडिंग है। अब पोस्टीरियर सैग टेस्ट की बात करें, ये इंडिकेट करेगा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट को। पेशेंट सुपाइन होगा विद टेस्टिंग है 8 to 45 डिग्री, नी फ्लेक्स होगा 90 डिग्री। अब ऑब्जर्व करेंगे एक टिबिया सैग्स पोस्टीरियरली इन दिस पोजीशन और नॉट। ठीक है, पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी? सैग ऑफ टिबिया रिलेटिव टू फीमेल। सही। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? पोस्टीरियर रॉड टेस्ट, ये भी इंटीग्रिटी बताएगा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की। सेम पैटर्न में हम जो है वो पेशेंट का टेस्ट करेंगे, पैसिव ग्लाइड देंगे टिबिया की पोस्टीरियरली फॉलोइंग द जॉइंट प्लेन। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी? एक्सेसिव पोस्टीरियर ग्लैड। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर रॉड टेस्ट हमारे पास, ये भी हमारे पास सेम ही प्रोसीजर होगा। 45 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे हिप को, नी को 90 डिग्री पर पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे जॉइंट प्लेन पे, और एक्सेसिव पोस्टीरियर ग्लाइड होगी तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। अब 3 से 4 3 टेस्ट है ना हमारे पास, एक ये है, ठीक है, सॉरी पोस्टीरियर सैग है, पोस्टीरियर रॉड है, ये 2 टेस्ट हो गए हमारे पोस्टीरियर लिगामेंट क्रूशियल को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिवर्स लेचमेंट, ये भी पोस्टीरियर के लिए है। ठीक है, 3 टेस्ट हमारे पास हैं पोस्टीरियर लिगामेंट के लिए, 2 से 3 हमारे पास थे इसके लिए, सॉरी इंटीरियर के लिए। अब ये 2 से 3 टेस्ट ही होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब टेस्ट जो है कोई एक आपने अप्लाई कर दिया उसकी बेसिस पे आप अपना डायग्नोसिस नहीं बना सकते हो। आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, ठीक है, हर एक जॉइंट के जो भी टेस्ट हैं जो कि सेंसिटिव और स्पेसिफिक हैं, आपको वो अप्लाई करने होते हैं, फिर आप उसकी बेसिस पर डायग्नोसिस बनाते हो। सपोज़ करें लेचमैन स्ट्रेस टेस्ट में और पाइवट शिफ्ट टेस्ट में से कोई एक टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप उसकी बेसिस पर डायग्नोसिस नहीं बनाओगे, दोनों टेस्ट पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर रॉड टेस्ट आ जाएगा, सॉरी ये रिवर्स लेचमेंट। इसमें ये रिवर्स लेचमेंट में आपने वही करना होगा, पेशेंट की जो है आपने प्रोन पोजीशन में ले जाओ और नी को फ्लेक्स कर दो 30 डिग्री पर, स्टेबलाइज करो फीमर को, पैसिवली ट्राई टू ग्लाइड टिबिया पोस्टीरियर। अब पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी? लिगामेंट लेक्सिटी होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो मेनिस्कल इंजरी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जो कि मेनिस्कल टीयर्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पेशेंट को सुपाइन में लेकर जाएंगे, टेस्टिंग नी जो है वो मैक्सिमम फ्लेक्शन में होगी, पैसिवली इंटरनली रोटेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे नी को। दिस टेस्ट लेटरल मेनिस्कस, ठीक है, ये लेटरल मेनिस्कस के लिए है मैकमरी। टेस्ट मीडियल मेनिस्कस विद सेम प्रोसीजर एक्सेप्ट रोटेट टिबिया इनटू लेटरल रोटेशन। ठीक है, आपने पैसिवली रोटेट किया, इंटरनली रोटेट किया था लेटरल मेनिस्कस को चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मीडियल मेनिस्कस को चेक करने के लिए आप एक्सटर्नली रोटेट करोगे, लेटरल साइड पर रोटेट करोगे। ठीक है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या होंगी? रिप्रोडक्शन ऑफ क्लिक और पेन इन नी जॉइंट। उसके बाद हमारे पास एप्लीस टेस्ट है, ये डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन मेनिस्कल टियर एंड लिगामेंटस लीजन्स। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग इंजरीज को सेपरेट कर देगा कि लिगामेंट है या फिर मेनिस्कल टियर है। पेशेंट प्रोन में होगा, टेस्टिंग नी फ्लेक्स होगी 90 डिग्री पर, स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को थाई टू टेबल विथ योर नी। ठीक है, पैसिवली डिस्ट्रैक्ट करेंगे नी जॉइंट को, देन स्लोली रोटेट करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली। नेक्स्ट अप्लाई अप कंप्रेसिव लोड ऑन नी जॉइंट, अगेन स्लोली रोटेट टिबिया इंटरनली और एक्सटर्नली। प्रोन पोजीशन में ले जाएंगे, पाँव को ऊपर से पकड़ेंगे और उस तरह से कोई ग्लाइड देके फिर इंटरनली एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। पेन इंक्रीज, पेन और डिक्रीज मोशन ड्यूरिंग कंप्रेशन इंडिकेट्स मेनिस्कल डिसफंक्शन। ठीक है, अगर पेन और जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मोशन अकर्स ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन, देन इट इज़ मोस्ट लाइकली लिगामेंटेनियस फंक्शन डिसफंक्शन। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं, मेनिस्कल इंजरी कब होगी? जब कंप्रेशन के दौरान जो है वो पेन या डिक्रीज मोशन होगी, और जो है वो लिगामेंट इंजरी कब होगी? जब डिस्ट्रक्शन देते वक्त पेशेंट की जो है वो पेन होगा या डिक्रीज मोशन होगा, तो वो हमारा लिगामेंट इंजरी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मज़ीद टेस्ट आ जाते हैं नी के बहुत ज़्यादा टेस्ट है। ठीक है, ये रहा IJKLMNOP। ठीक है, फिर हमारे पास एंकल जॉइंट शुरू होता है। हग्स्टन्स पेलिका टेस्ट, ये डिसफंक्शन ऑफ पेलिका को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पेशेंट सुपाइन में होगा, टेस्टिंग नी फ्लेक्स होगा विद टिबिया इंटरनली रोटेटेड, पैसिवली ग्लाइड करेंगे द पटेला मीडियली। ठीक है, while palpating the medial femoral condyle, feel for popping as you passively flex or extend the knee. पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी? पेन होगी या पॉपिंग होगी नोटेड ड्यूरिंग द टेस्ट। फिर पटेलर एप्रीहेंशन टेस्ट, ये हिस्ट्री ऑफ पटेला डिस्लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है,
पेशेंट सुपाइन में होगा, पटेला को पैसेफिक लाई करेंगे लेटरल साइड पे। पेशेंट डज नॉट अलाउ और डज नॉट लाइक पटेला टू मूव इन लेटरल डायरेक्शन, तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, सबलक्सेशन या डिस्लोकेशन। फिर क्लर्क्स टेस्ट आता है हमारे पास, ये क्या है, पटेलो फीमोरल डिसफंक्शन। ठीक है, पेशेंट से पटेला और फीमोरल की जो है आपस में डिसफंक्शन आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। नी एक्सटेंशन में होगा, रेस्टिंग ऑन टेबल, पुश करेंगे पोस्टीरियर और सुपीरियर पोल ऑफ पटेला। ठीक है, पुश करेंगे पोस्टीरियर या सुपीरियर पोल ऑफ पटेला। देन आस्क पेशेंट टू परफॉर्म एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स। ठीक है, अगर पेन प्रोड्यूस हो जाए इन नी तो ये टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमारे पास आता है बेलो टेबल पटेलर टेप टेस्ट। ये इंफ्रा पटेलर इफ्यूजन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एक होती है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, दूसरी होती है इफ्यूजन। इफ्यूजन तब होता है जब स्वेलिंग जो है विद इन द जॉइंट कैविटी होता है, जॉइंट कैविटी या फिर किसी भी जो है ऑर्गन की कैविटी के अंदर जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, कार्डिक इफ्यूजन हो गया, इंफ्रापटेलर इफ्यूजन हो गया, मतलब किसी कैविटी के अंदर, इनक्लोज कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई तो वो इफ्यूजन होगा। अदरवाइज़ आपको किसी भी एरिया पर चोट लगी है तो वहाँ पर जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है तो वो स्वेलिंग होती है। ठीक है, ये इंफ्रापटेलर इफ्यूजन। अब पेशेंट को सुपाइन में ले जाओ, नी जो है एक्सटेंशन टेस्ट में ले जाओ, सॉरी एक्सटेंशन में ले जाओ, रेस्टिंग ऑन टेबल, अप्लाई सॉफ्ट टेप ओवर द सेंट्रल पटेला। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी, परसेप्शन ऑफ पटेला फ्लोटिंग, डांसिंग पटेला साइन हो आपका जो है वो पटेला टेप टेस्ट में आपको डांसिंग पटेला साइन मिलेगा, मतलब कि इंफीरियर पटेला जो है वो इफ्यूजन है वहाँ पर, इंफीरियर इंफ्रा पटेलर सॉरी। फ्लक्चुएशन टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नी जॉइंट की इफ्यूजन को बता रहा होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन टेस्ट होल एज अ नी जॉइंट जो है उसकी इफ्यूजन को बता रहा होता है। पेशेंट सुपाइन में होगा, नी एक्सटेंशन में होगा, रेस्टिंग ऑन टेबल, प्लेस हैंड वन हैंड ओवर सुपरा पटेलर पाउच, इन अदर हैंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, अल्टरनेट पुशिंग डाउन विथ वन हैंड एट अ टाइम। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी, फ्लक्चुएट मूवमेंट होगी, फ्लूइड नोटेड ड्यूरिंग द टेस्ट। फिर हमारे पास क्यू एंगल मेजरमेंट आ जाती है। बिटवीन क्वाड्रिसेप एंगल होता है, क्वाड्रिसेप मसल और पटेलर टेंडन के दरमियान जो है वो एक एंगल बनता है जिसकी मेजरमेंट करने के लिए क्यू एंगल को टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल जो है वो 13 डिग्री होता है फॉर मैन एंड 18 होता है फॉर वुमेन। ठीक है, मेल और फीमेल का जो हिप है वो उसकी जो कैविटी है ना उसकी वजह से एंगल थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि फीमेल का पेल्विस जो है वो वाइडर होता है और मेल का जो है वो शॉर्ट मतलब वाइड पेल्विस नहीं होता। ठीक है, अब उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि फ़ीमेल का जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और उसको फॉर रिप्रोडक्शन एक स्पेस चाहिए होता है, इसलिए उसका नेचुरली जो है वो पेल्विस जो है वो वाइड होता है। ठीक है, एंगल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा में बी इंडिकेटिव ऑफ नी डिसफंक्शन या बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन होंगे विद इन द लोअर लिम्ब। अब उसके बाद नोबल कंप्रेशन टेस्ट आ जाता है कि IT1 को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, डिस्टल इलियोटिपल वेंट फ्रिक्शन सिंड्रोम प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में ले जाएंगे, हिप जो है वो 45 डिग्री का फ्लेक्स कर लेंगे और नी जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगा। अप्लाई करेंगे प्रेशर टू लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल, देन एक्सटेंड द नी। ठीक है, रिप्रोड्यूस सेम पेन ओवर लेटरल फीमोरल कोंडाइल। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा पेन ओवर लेटरल फीमोरल कोंडाइल एट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री फ्लेक्शन, तो हमारा जो नोबल कंप्रेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, टेंडल साइन की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है कॉमन फिब्यूलर नर्व पोस्टीरियर टू फिब्यूला हेड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लेट मी जूम दिस वन ऑल्सो यहाँ पर। ठीक है, टैप करेगा रीजन वेयर कॉमन फिब्यूलर नर्व पास होती है थ्रू पोस्टीरियर टू फिब्यूला हेड। रिप्रोड्यूस टिंगलिंग या पैरेसीजिया होगी इनटू लेग फॉलोइंग कॉमन फिब्यूलर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो नी के टेस्ट हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम जो है वो एंकल के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंकल के टेस्ट को इस तरह से हम एक एक करके लेके चलते हैं, जैसे कि न्यूट्रल सब टेलर पोजीशनिंग होती है। ये क्या करता है, एबनॉर्मल रेयर फुट टू 4 फुट पोजीशनिंग को एग्जामाइन करते हैं, हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसमें पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में ले जाएंगे, विद फुट और एज ऑफ द टेबल लेकर जाएंगे। ठीक है, पालपेट करेंगे डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द टेलस।
बोथ साइड्स पे विद वन हैंड एंड ग्रैप्स करेंगे लेटरल फोरफुट को विद अदर हैंड। उसके बाद जेंटली डॉर्सी फ्लेक्स करेंगे फुट को अंटिल रेजिस्टेंस इज फील, देन जेंटली मूव फुट थ्रू आर्क ऑफ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन जो है वो पॉइंट होगी एट विच यू फील फुट फॉल ऑफ ईजियर टू वन साइड और अदर। न्यूट्रल पोजीशन क्या होगी, जिसमें आपका जो फुट है वो आपको फील होगा कि इजीली जो है वो फॉल हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड पे। एट दिस पॉइंट कंपेयर रियर फुट टू फोर फुट एंड रियर फुट टू लेग। ठीक है, आपका फोर फुट जो है वो आपकी टोज से लेकर जो एरिया आता है ना आपकी सोल तक का, ये आपका फोर फुट होता है। फिर यहाँ से आपकी फिंगर्स शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर ये आपका सोल होता है। ठीक है, आपका जो है ये आपका रियर फुट हो गया और ये आपका फोर फुट हो गया। इससे आपने कंपेयर करना होता है। पहले आपको इसको फोर फुट को रियर फुट से कंपेयर करना, फिर इसको आपने लेग से कंपेयर करना होता है। ठीक है, एट दिस पॉइंट कंपेयर रूफ टॉप एंड रियर फुट टू लेग। ठीक है, ये आपका जो है फोर फुट है, ये आपका रियर फुट है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, न्यूट्रल पोजीशन होगी इन विच यू फील फुट। ठीक है, एट दिस पॉइंट कंपेयर रियर फुट टू फुट एंड रियर फुट टू लेग। एंटीरियर डॉर टेस्ट आ जाएगा। एंटीरियर डॉर टेस्ट आप फिर जो है वो लिगामेंट इंस्टेबिलिटी चेक करने के लिए करते हो फुट के अंदर। ये लिगामेंट इंस्टेबिलिटी बता रहा होता है, पर्टिकुलरली एंटीरियर ATFL, एंटीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप ये टेस्ट जो है वो करते हो। पेशेंट सुपाइन होगा, हील जो है वो जस्ट ऑफ द एज ऑफ द टेबल होगा, इन 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन में स्टेबलाइज करेंगे लोअर लेग एंड ग्रास्प करेंगे फुट को। पुल टेलस एंटीरियर, टेलस को आपने इस तरह से ग्रास्प करके एंटीरियरली पुल करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉजिटिव फाइंडिंग से होगी, टेलस जो है वो एक्सेसिव एंटीरियर ग्लाइड करेगा और पेन जो है वो नोट होगा। तो आपने इसके साथ साथ पोस्टीरियर ड्रॉर टेस्ट भी करना होता है ताकि पता चल सके पोस्टीरियरली कोई डिस्लोकेशन या सबलक्सेशन या लिगामेंट इंजरी तो नहीं आ रही है। ठीक है, पर टेलर टिल्ट टेस्ट होता है, ये भी लिगामेंट इंस्टेबिलिटी बता रहा होता है कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट की। अब पेशेंट साइड लाइन में होगा, नी जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में होगा स्लाइटली और एंकल जो है न्यूट्रल होगा। मूव फुट इनटू अबडक्शन टेस्टिंग कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट। ठीक है, इनटू अबडक्शन टेस्टिंग डेल्टोइड लिगामेंट। जब आप अडक्शन में मूव करोगे तो कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट का पता चलेगा और जब आप अबडक्शन में मूव करोगे तो डेल्टोइड लिगामेंट का पता चलेगा। डेल्टोइड लिगामेंट जो है वो मीडियल साइड पे होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो एंकल स्प्रेन आपके लेटरल लिगामेंट में होता है। ठीक है, या आपका डेल्टोइड लिगामेंट पे एंकल स्प्रेन कभी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होंगी, एक्सेसिव अडक्शन होगी या एबडक्शन होगी और पेन भी होगा। ठीक है, अगर जो है वो अडक्शन में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट जो है वो उसमें है, उसमें कोई ना कोई मसला है, टियर आ रहा है, या अबडक्शन में आएगी तो डेल्टोइड लिगामेंट में कोई ना कोई मसला आ रहा है। फिर थॉम्सन टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, आप एचलीस टेंडन की इंटीग्रिटी को फाइंड आउट करते हो। पेशेंट प्रोन में होगा, उसका फुट आप एच से निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, पेशेंट का जो है काफ मसल को स्क्वीज़ करना होता है, ऐसे पकड़ के स्क्वीज़ करना होता है। तो नो मूवमेंट ऑफ फुट वाइल स्क्वीजिंग काफ इंडिकेट पॉजिटिव फाइंडिंग। यूजुअली आप जब भी काफ को स्क्वीज़ करोगे ना, आपका फुट जो है वो मूवमेंट करता है। तो आप जो है जब काफ में कोई भी टेंडन में मसला होता है ना, तो फिर ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। फिर टनल साइन होता है। अब ये टनल साइन ये फिर जो है वो किसी नर्व की पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो है वो मीडियल मेलुलस पर होती है या डीप फिब्यूलर नर्व होती है एंटीरियर टू टेलोक्रूरल लिगामेंट। टेलोक्रूरल जॉइंट पर कोई जो है नर्व पास हो रही होती है, हमारी पोस्टीरियर टिबियल नर्व पास हो रही होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो हमारी जो है वो डीप फिब्यूलर नर्व जा रही होती है एंटीरियर टू टेलोक्रूरल जॉइंट और टिबियल नर्व जा रही होती है पोस्टीरियर टू मीडियल मेलुलस, दो अलग अलग नर्व्स हैं। ठीक है, आप पेशेंट को सुपाइन ले जाओ, विद फुट सपोर्टेड होगा टेबल पर, जो है वो आप करोगे टेप ओवर द रीजन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल नर्व एज इट पासेस पोस्टीरियर टू मीडियल मेलुलस। ठीक है, tape over region of deep fibular nerve as it passes under dorsal retinaculum anterior to ankle joint। ठीक है, टिंगलिंग या पैस्थीसिया सेंसेशंस आएंगी इनटू रिस्पेक्टिव नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो है वो आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व पर टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो नर्व अफेक्टेड होगी। ठीक है, अगर जो है वो डीप फिब्यूलर नर्व पर आ रही हैं तो आपकी फिर डीप फिब्यूलर नर्व अफेक्टेड होगी। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट टेस्ट है मोर्टन्स टेस्ट। ठीक है, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर या न्यूरोमा इन फुट को आइडेंटिफाई करता है। पेशेंट सुपाइन होता है, विद फुट सपोर्टेड ऑन टेबल, ग्रास्प करेगा अराउंड मेटाटार्सल हेड एंड स्क्वीज करेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या होगी, पेन इन फोर फुट,
यहाँ पर जो है ना हमारे मेजर और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट हमारे लोअर लिम्ब के जितने भी थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। हिप के भी थे, नी के भी थे और जो है एंकल के भी थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो ये रह गए हैं कुछ टेस्ट, हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, पेल्विस के रह गए हैं, स्पाइन के रह गए हैं, टीएमजे के रह गए हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो है बाकी इसके अलावा हमारे सारे टेस्ट एंड स्पेशल टेस्ट कवर हो चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट थे किसी भी तरह की एमएसके से रिलेटेड डायग्नोसिस के लिए। तो इसकी जो है वो हमें नॉलेज और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, और जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं, जो कि मैंने बायो में लिंक दे दिया है। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।